अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा चूल्हा, जो कि मेरी हेल्पर ने माशाल्लाह से इतना चमका दिया है। ये मैं एक्स्ट्रा एक चूल्हा रखती हूँ, मतलब ये सिलेंडर का चूल्हा है। इसको भी मैं यूज़ करती हूँ जब कभी गैस नहीं होती। चलिए जी, आज मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट ब्लॉग शेयर करती हूँ, जिसमें हम लोग ढेर सारी बातें करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को लेकर जाती हूँ अपने बेसमेंट में, जो कि बड़ी खामोशी है। रात का टाइम है। मैं यहाँ पर फ्रीज़र बंद करने आई थी, क्योंकि माशाल्लाह नीचे का पोर्शन बड़ा ठंडा रहता है। यहाँ पर माशाल्लाह आप लोगों के सारे ढेर सारे कपड़े पड़े होते हैं, जो कि मैं कुछ जब मुझे बाद में डिस्पैच करने होते हैं या फिर मुझे स्टिचिंग उसकी करनी होती है, तो फिर ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन ये मोबाइल की लाइट है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा अंधेरा रोशनी नज़र आ रही है। और ये है भूत बंगला। जी हाँ, ये है भूत बंगला। अच्छा, अब ये इस जगह को मैंने सही से सेट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। और अब मैंने फ्रीज़र को ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि नीचे बेसमेंट में आप लोगों को पता है कि इन दिनों में काफ़ी ठंड होती है। मैं जैसे सीढ़ियों से उतर रही थी, तो मुझे महसूस हो रहा था सीढ़ियों में, क्योंकि नीचे का पोर्शन बड़ा ठंडा होता है। खैर, ये रात का टाइम है, मैं बस अभी जा रही हूँ सोने के लिए। नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है, और मैंने कहा था चले मैं जाते वक्त फ्रीज़र बंद कर देती हूँ। अब हो गई है सुबह का टाइम। मैं आप लोग साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं सारा दिन, मतलब अपना सारा काम जो होता है मेरा, माशाल्लाह आप सबको पता है कि मैं शॉपिंग ये करती हूँ, आप लोगों के लिए स्टिचिंग करती हूँ। तो बड़े मुझे आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आते हैं कि आप कैसे इन सबको देख लेती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर काम अभी तक खुद करती थी। घर के सारे काम मैं खुद करती थी अभी तक। अब मैंने हेल्प पर रख दी है, क्योंकि अब मुझसे काम तो हो जाता है, लेकिन ये कि मेरे पास टाइम नहीं होता। क्योंकि आप लोग साथ साथ आप लोग मैसेज भी करते हो, मतलब कपड़ों के बारे में बातें भी आप लोगों से होती हैं। मोबाइल मेरा हर टाइम मेरे हाथ में होता है। उसके अलावा फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है। तो अब मैंने हेल्पर को रख दी है, क्योंकि हेल्पर के बगैर अब मुझे लगता है कि मेरा गुजारा होना मुश्किल है। वैसे तो माशाल्लाह मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, मतलब हर सहूलतें ऐसी हैं कि मुझे ख़ुद काम मैं कर सकती हूँ। लेकिन कोई काम ऐसे होते हैं, जैसे आयरन करने के लिए भी पहले भी ये हेल्पर मेरी आती थी, लेकिन अब ऐसा है कि मैं उसको डेली वो मेरे पास आ जाती है और मेरा बहुत सा काम वो कर देती है। यहाँ पर सुबह जैसे ही मैं उठी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेडशीट चेंज कर लूँ। ये मैंने ईद पे बिछाई थी, छोटी पे मैंने नहीं बिछाई थी, लेकिन इसकी फिर बारी ही नहीं आई, तो आज इसकी बारी आई है। तो ये मैंने बिछा दिए। तो मैंने कहा कि चले आप लोगों से आज ढेर सारी बातें भी कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो मैं बात ये कर रही थी कि जब आप लोगों में हिम्मत हो, तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो। मेहनत तो ज़ाहिर है हर कोई करता है, ये नहीं कि मेहनत नहीं करता। मतलब घर में भी जब हम लोग काम करते हैं, वो भी हमारी मेहनत ही होती है। सारा दिन घर को देखना, सब चीज़ों को देखना। लेकिन अगर आप लोग मैं बड़ी मसरूफ़ रहती हूँ, यकीन करें कि मेरा सारा दिन ही ऐसा गुजरता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। लेकिन मैं खुश हूँ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नेगेटिव सोचों से, उधर इधर के ख्यालों से, उधर इधर किसी लोगों के पीछे बातें करने से, इन सब से मैं बिल्कुल बेगम हो गई हूँ, जब से मैंने अपना ये छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है। आप सब मेरे ब्लॉग तो देखते होंगे, मैं शॉपिंग करती हूँ आप लोगों के लिए, स्टिचिंग भी करती हूँ, डिस्पैच भी करती हूँ, साथ साथ इस तरह का चलता रहता है। तो बस, और माशाल्लाह मैं एक्टिव भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किस्म की बीमारी नहीं है मुझ में। मैं बहुत एक्टिव हूँ। फ़ौरन से ही फटाफट से मैं सारा काम कर देती हूँ। ख़ुद ही मैं सब कुछ देखती हूँ। मेरा अपना सारा काम, पैकिंग करना, कपड़े देखना, लिस्ट बनाना, बाज़ार जाना, वहाँ पर सब कुछ लेना, एटीएम से पैसे निकालना, टेलर के पास जाना, पार्सल डिस्पैच करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ मैं ख़ुद करती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है मेरे बच्चे माशाल्लाह वो सब पढ़ते हैं, वो सुबह जाते हैं। मेरे बेटे भी यूनिवर्सिटी में है, वो भी शाम को तकरीबन 4:30-5 बजे आता है। इस तरह मेरे बेटे भी। तो मैं किसी पर भी बोझ नहीं डालती। हालांकि मेरे हस्बैंड भी सुबह जाते हैं, 10 बजे जाते हैं, तो रात के 9 बजे आते हैं। तो ज़ाहिर है वो फिर उनका अपना काम होता है, मेरा अपना काम होता है। तो उसके साथ साथ ही मैं घर को भी देख लेती हूँ। घर भी माशाल्लाह मेरा बिल्कुल सेट रहता है। तो ये मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोगों में कुछ करने का हो, कि आप लोग भी कुछ करो। सारी ज़िंदगी वैसे बैठे रहें, बैठने से क्या होगा। एक दूसरे के पीछे बातें करेंगे, गीबतें करेंगे, उससे अच्छा ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ अपने लिए स्टार्ट करें। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल। अभी थोड़ा सा पानी इसके अंदर है और थोड़ा सा सख्त है, तो इसको मैं दोबारा से ढांक के रख दूँगी। ठीक है, ये माश की दाल आ गई मेरी। इसके ऊपर मैं कवर करती हूँ। और यहाँ पर बन रहा है कच्चे आमों का मुरब्बा। ये देखिए, ये कच्चे आम का मुरब्बा। इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है, इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है और चीनी डाली है। वैसे गुड़ भी डालना चाहिए। थोड़ा सा जर्दे का कलर डाला है इसके अंदर मैंने, और सुरख मिर्च कलर, सुरख मिर्च, ज़ीरा और चीनी, थोड़ा सा नमक भी। ये थोड़ी ही देर में बन जाएगा। बस ये हम लोग की आम की चटनी हो जाएगी। अच्छा जी, सामने आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ढेर सारे कपड़े। ये माशाल्लाह मैंने डिस्पैच करने हैं। मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं सालन बना रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया है।
तो ये कपड़े तो मैं शायद कि आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, हाँ किए होंगे लाजमी। ये वेलवेट का सूट है, डिज़ाइनर वाला सूट है, ठीक है। ये फुल 3 पीस सूट है वेलवेट का। उसके अलावा ये प्लेसी का सूट है, ये मैंने डाई करवाया है, ये मैंने स्टिच किया है। ये शॉलें हैं, ये भी वेलवेट का सूट है। ये वो वाइट शर्टें हैं जो बड़ी सबको पसंद आई थी बहुत। अच्छा ये मुकेश का सूट है, ये भी मैं शेयर नहीं किया, मैं भूल नहीं, ये भी मैंने स्टिच किए, ये भी मैंने स्टिच किए। ये भी वेलवेट का सूट है और ये बाकी शर्टें हैं। तो ये कुछ पार्सल मैंने जमा कर लिए थे, मैंने कहा चले इनको भी इंशाल्लाह डिस्पैच कर देती हूँ। अच्छा एक ये स्टेनलेस को पानी की बोतल, एक मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है, मेरी बहन जैसी है, उन्होंने मुझसे मांगा है ये बोतल। ये मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी तो उनको भी अच्छा लगा था, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए भी ले लें, तो ये मैं उनके लिए भी लेकर आई हूँ। तो ये भी कल इंशाल्लाह डिलीवरी के साथ ये भी जाएगा उनके पास, ठीक है। उनके जो कपड़े हैं उसी में मैं डिस्पैच कर दूँगी। ये पंदोरा, तो ये सारे कपड़े हैं, यहाँ पर भी कुछ कपड़े शपड़े हैं, ठीक है। बाकी जो है तो बस मैं बैठी थी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। तो आज काफ़ी ज़्यादा पार्सल जमा हो गए थे तो मैंने सोचा कि चले मैं चली जाती हूँ, सारे के सारे पार्सल डिस्पैच कर देती हूँ, क्योंकि 3 दिन इनका कुछ डिस्काउंट होता है, मतलब कुछ पैसे कम हो जाते हैं जो कि आप लोगों के लिए भी फ़ायदा होते हैं, मेरे लिए भी फ़ायदा होते हैं। तो मैंने कल आई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर के पास भी है, इतना दूर नहीं है, लेकिन रक्शे से मैंने बड़े काम निकाले। मैं तो अपने हस्बैंड को अक्सर हंसती हूँ, कहती हूँ कि मेरी एक बाइक ले ले, मैं बाइक चलाती जाऊंगी, कम से कम टेलर के काम, ये पार्सलों के काम, मतलब हंसती हूँ। और ये सारे जो बच्चों के खाने पीने के काम है ये मैं खुद कर लिया करूँगी। अच्छा मैंने वहाँ पर पार्सल दे दिए है, साथ ही सलमान बेकरी है, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले लूँ, कम से कम ब्रेड ही ख़त्म हो गई है तो ब्रेड में ले लेती हूँ। तो मैं दिन में तकरीबन एक दो दफ़ा तो निकल आती हूँ, क्योंकि घर की जो सारी ग्रोसरी वगैरह होती है वो सब कुछ मुझे देखना होता है। हाँ जो बड़े बड़े काम है जैसे गोश्त कीमा चिकन वगैरह वो मेरे हस्बैंड ले आते हैं, फ्रूट भी वो ले आते हैं, दही दूध भी वो रात को जो आते हैं तो अपने साथ ले आते हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये छोटे मोटे काम हैं ये मैं खुद करती हूँ। मैंने सारे पार्सल भी डिस्पैच कर दिए हैं, बस अब आ गई हूँ मैं घर, और अभी घर में भी मुझे काम है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं घर आके कौन कौन से काम करती हूँ। अच्छा आज बच्चों की छुट्टी थी तो सब घर में हैं, और यहाँ गैराज की लाइट जब तक मैं ऑन ना करूँ तो किसी को होता ही नहीं है, क्योंकि अंधेरा हो गया था। खैर जब मैं जा रही थी वक्त अंधेरा नहीं था, लेकिन अब अंधेरा हो गया है और दिन काफ़ी लंबे हो गए, बच्चे सोए हुए, लेकिन मैं करके आई हूँ अपना काम, और अभी यहाँ मैं लाइट ऑन कर दूँगी। और जब आप लोगों के हाथ में अपना पैसा होता है, यकीन करिए कि अपने पैसे की अलग ही मज़ा है। मतलब पैसे तो आप लोगों को ज़ाहिर मिलते ही होंगे, आपको जेब खर्चा मिलता होगा, आप लोगों को घर के खर्चे के लिए पैसे मिलते होंगे, लेकिन जब आप लोगों के पास अपने पैसे होंगे तो इतना मज़ा है अपने पैसों का कि जो दिल चाहे जहाँ दिल चाहे आप लोग खर्च करो, कोई आप लोगों से पूछने वाला नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से भी कहूँगी कि वैसे बैठने से कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ करे, अपने लिए करे, अपने बच्चों के लिए करे, अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना खड़े होकर कुछ ना कुछ करे, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि यकीन करे कि दोनों जब ना कमाए तो घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। सबसे ज़रूरी तो बच्चों की फ़ीसें, स्कूल की फ़ीसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा यहाँ पर मैं पैसे छोड़ कर गई थी, मैंने बच्चों से कहा था अगर टेलर आ गए घर तो वो कपड़े कुछ देगा और फिर पैसे मांगेगा, तो मैं पहले से ही पैसे वगैरह रख लेती हूँ ताकि उनको कोई टेंशन ना हो। आप लोग अक्सर मुझे कमेंट करते हैं और मैसेज करते हैं कि आप के जो डेली व्लॉग है उन्हें हमें बहुत मिस करते हैं। मैं ख़ुद भी बड़ी मिस करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं कि अब वो मुझे छोड़ ही नहीं रही। मुझे कहती है कि शॉपिंग करनी है आप ही से करनी है, आप ही ने हमें स्टिच करके देना है, क्योंकि माशाल्लाह उनके पास मेरे कपड़े पहुँचे हैं और उन्होंने पहने हैं, उन सबको बड़े अच्छे लगे हैं। अच्छा यहाँ पर ये मशीन का कवर को इग्नोर करें क्योंकि ये ऊपर पड़ा हुआ है, वाशरूम एक ऊपर हमारा है, यहाँ पर मैंने अपना ये मशीन जो है तो इसका सिस्टम बनाया है, तो यहाँ से खुला एरिया है तो गर्द वगैरह आ जाती है, लेकिन कवर से ये कि अंदर मशीन सेफ़ रहती है। यहाँ पर बस मैं हाथों हाथ कपड़े भी धो लेती हूँ। जो आज मैंने अपनी बेडशीट चेंज की है उसको मैंने आज ही धो लिया है। बच्चों की यूनिफॉर्म में मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ के रोज़ कपड़े धो लूँ कि जमा ना हो, क्योंकि जब कपड़े जमा हो जाते हैं फिर बड़ा मसला हो जाता है। वीकेंड में तो लाजमी मैं सारे के सारे कपड़े धो लेती हूँ। और ये मैंने कुछ कपड़े श्रिंक किए थे आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों के कपड़े पहले श्रिंक करती हूँ,
3-3 4-4 घंटे उसको पानी में भिगो के रखती हूँ। यही मेरा होता है, जैसे मैं ख़ुद अपने लिए करती हूँ कि कहीं आप लोगों के पास पहुँच जाए स्टिच कपड़े और फिर आप लोग उसको धोएं और वो फिर से श्रिंक ना हो जाए, तो मैं कहीं कहीं गेंडे जो है तो उसको श्रिंक करती हूँ। चलिए जी, आज मैंने आप लोगों से ढेर सारी बातें कर ली। यहाँ पर मैंने 2 बास्केट रखी होती हैं, एक में जो धो के मैं कपड़े रखती हूँ वो मैंने रखी हुई हैं और एक जो है वो मैंने भी धोने हैं। इसमें कुछ टॉल वगैरह है और बाकी कुछ कपड़े शपड़े हैं। तो मैंने सोचा कि चले आज कुछ दिखाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है क्योंकि कपड़े मेरे साथ माशाल्लाह ढेर सारे जमा हो गए हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलो आपसे बातें कर ले। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट पर बताइएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।